लोगों को मौज मस्ती करते हुए बहुत दिन हो गए। बहुत दिनों से तुम मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों पाला है? नहीं। तुम लोगों को मैं बताता हूँ, ताकि तुम भीख मांग सको। तुम कल से भीख मांगने जाओगे और जो कुछ तुम्हें मिलेगा वो सब तुम मुझे ला कर दोगे, समझे तुम? जी साहब जी। तुम्हें शहर जाना है, वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, तुम्हें वहाँ पर बहुत भीख मिलेगी। साहब हम तो ये काम न करवाओ। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। अगर तुम अनाथों को मैं सहारा नहीं देता तो तब भी तो तुम भीख मांगते। क्यों बे, तुझे मारने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या? साहब मैंने आपकी गाड़ी को आते हुए नहीं देखा। मारना तो तेरे माँ बाप को चाहिए, जिसने तुझे पैदा करके यहाँ छोड़ दिया। साहब मैंने तो अपने माँ बाप को कभी देखा ही नहीं है। अच्छा, फिर तो मैंने गाड़ी गलत रोकी, तेरे ऊपर चढ़ा देनी चाहिए थी। साहब गरीब हूँ, अनाथ हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं है, इसलिए मेरे बारे में कोई भी कुछ कह सकता है। क्या जमाना आ गया है, एक मासूम बच्चे के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। जवान जोर करता है, चल मेरे साथ, मैं तुझे पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ। नहीं साहब मुझे नहीं जाना। रुक जाइए सर, इस बच्चे को छोड़ दीजिए। तुम कौन हो मैडम? मैं इन जैसे बच्चों को तुम जैसे अमीर आदमियों के जुल्मों से बचाती हूँ। क्या मतलब और कैसे? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जिसमें गरीब बच्चों की सहायता की जाती है और उन बच्चों का पालन पोषण का खर्चा उठाया जाता है। बहुत अच्छे, काम तो तुम बहुत बढ़िया करती हो। तुम्हारी ये हरकत देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना था। अगर ये मेरी गाड़ी के आगे आके मर जाता तो कलंक किसको लगता? मुझको ही ना। आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बच्चे को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ठीक है, ले जाओ। चल बच्चे, तू मेरे साथ चल। मैं तुम्हें जिस एरिया में भेजूंगा, तुम्हें उस एरिया में से भीख मांग कर लानी है। जिसे ये काम नहीं करना है वो अभी बता दे, मैं उसकी खाल में घुस भर दूंगा। नहीं साहब, ये आपको हो गए, हम करने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड। जिसके दिन बुरे चल रहे हैं और जिसकी मौत आई है वही काम करने के लिए मना कर सकता है। बस, एक बच्चा ये भी मिल गया। बहुत अच्छे, अब तो हमारी टीम और भी मजबूत हो जाएगी। ये तुम मुझे कहाँ ले आई? तुम तो और ही कुछ बोल रही थी। तू बिल्कुल सही जगह आया है, वरना उसकी गाड़ी के नीचे आकर मर जाता तू। ऐसे बच्चों को हम सुधारना जानते हैं। जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है तो, और एक वक्त का खाना चाहिए तो। जी सर, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मारिए मत। इन सबको कटोरा दे दो, मैंने इन्हें समझा दिया है कौन कौन से एरिया में जाना है। तुम सबको शाम को यहीं आना है। जो तुम में से यहाँ नहीं आया वो समझो मारा जाएगा। बॉस, मुझे लगता है ये बच्चा कुछ ज्यादा ही छोटा है, अभी इससे भीख मंगवाना ठीक नहीं रहेगा। हम एक काम करते हैं, इसे अपनी कस्टडी में रख लेते हैं। साहब कुछ दे दो। तू चला जाए यहाँ से, वैसे भी आज मेरा मूड ठीक नहीं है। साहब कुछ दे दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक बार की बात समझ में नहीं आती तुझे? चल निकल यहाँ से। साहब भगवान के नाम पर कुछ दे दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सारे भिखारी मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। साहब अगर मैं शाम को खाली हाथ लौटा तो बॉस मुझे बहुत मारेंगे। चल निकल यहाँ से, आजकल देश में भिखारियों की संख्या बढ़ती आ रही है। चल भाग। हम
हम बॉस के पास कैसे जाएंगे? हमें तो भीख में आज कुछ नहीं मिला है। हमारी किस्मत बहुत खराब है, पता नहीं कैसी कैसी जिंदगी जीनी पड़ेंगी हमें। ऐसी जिंदगी दे तो हमारे यहाँ तो अच्छा है। मैं तो उन मैम साहब को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन वो कितनी बुरी निकली, इन्होंने मुझे फंसा दिया। क्या हुआ बच्चों? किसी परेशानी में लग रहे हो तुम। बच्चों डरो मत, मुझे बताओ क्या बात है। हम आपको बता देंगे तो वो लोग हमें मार डालेंगे। कौन मारेगा तुम्हें? कोई भी कुछ नहीं कहेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आप सच कह रहे हो, बचा लोगे हमें तुम? बेटा मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। साहब हम एक आदमी के पास रहते हैं, वो हमें खाने को देता है और बदले में हमसे। बदले में? क्या बदले में? बदले में वो हमसे भीख मंगवाता है। इतना घटिया काम कौन कराता है तुमसे? कौन है वो आदमी? सर हम आपको सब कुछ बता देंगे। लेकिन बेटा तुम हो कौन और उसके चुंगल में कैसे फंस गए? साहब ये तो मैं भी नहीं जानता मैं हूँ कौन और मेरा नाम क्या है। साहब मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा होते ही मुझे कचरे में फेंक दिया था। किसी भिखारी को मुझ पर दया आ गई और उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया और कुछ दिन बाद वो भी गुजर गया, तभी से मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ। बहुत अफसोस हुआ बेटा ये तुम्हारी बात सुनकर। और बेटा तुम कौन हो? साहब मेरे माँ बाप अंधे थे और बहुत गरीब थे और उनके पास काम दिलाने के बहाने एक आदमी मुझे ले गया, वहाँ लाके छोड़ दिया। अब तो मेरे माँ बाप भी मरते हुए उन्होंने मुझे इतना याद करा होगा। बेटा बहुत दर्द भरी कहानी है तुम्हारी। मैं कोशिश करूंगा आगे से तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी न पड़े। देखो इन मूर्खों को, भीख मांगने भेजे थे, एक भी रुपए नहीं लेकर आए हैं। पता नहीं कैसे भिखारी हैं ये। लगता है इन सब की खाली एक साथ उधरनी पड़ेगी। इन सब के लिए 2 दिन के लिए मेरे हवाले कर दो, इनमें अपने आप अकल आ जाएगी। ले जाओ इन सबको, दिए तुम्हें 2 दिन। चलो। पूरे दिन तुम मेरी निगरानी में रहकर काम करोगे तो तुम्हें खुद ब खुद अकल आ जाएगी। बचाने के लिए वो पुलिस अंकल भी नहीं आए। हमें कुछ भी करके जनतली करना होगा। अब हम कहाँ जाएंगे? मांगनी तो पड़ेगी हमको भीख ही। तुम तीनों यहाँ क्या सलाह मिला रहे हो? जाकर तमीज से काम करो, चलो। हमें नहीं करना काम, हम जहाँ तक जाना चाहते हैं। क्या बोला तूने? यही, हमें यहाँ काम नहीं करना। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। हमें यहाँ नहीं रहना। अगर तुमको अत्याचारी करना है तो हमें बचाया क्यों? अच्छा तो अब तेरे जैसे पिल्ले भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे? हमें नहीं रहना। अच्छा तो तूने इन सबको मेरे खिलाफ भड़का दिया। अब देख मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। अगर तुम में से किसी ने भागने की कोशिश की तो वो मेरी गोली का निशाना बनेगा। ऑफिसर पकड़ लो इन दोनों को। इन दोनों ने ना गरीब बच्चों के साथ बहुत अत्याचार किया है। एक लड़की होकर इतना घटिया काम करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। तुम जैसी लड़कियों के लिए ना पैसा ही सब कुछ है। पैसों के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाती हो। जरा सोच कभी भी भविष्य में अगर तेरे बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो तेरे दिल पर क्या गुजरेगी। ऑफिसर इन दोनों को लेकर जाओ यहाँ से। बच्चों तुम मेरे साथ चलो। मैं अपनी मेहनत के पैसों से एक अनाथ आश्रम बनाने जा रहा हूँ। तुम सब लोग वहीं रहना। चलो बेटे।